हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय तुषार सर में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जो आज का हमारा कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो है भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है हम उन राज्यों के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जो शुरू में कर्क रेखा है, हम एक नज़र कर्क रेखा पर डालते हैं कि ये कर्क रेखा आखिर है क्या। तो हम कर्क रेखा को समझते हैं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, जो ये है भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। कहाँ पर खींची गई? ग्लोब पर। पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो कर्क रेखा है। तो जो कर्क रेखा है, हम इसको कर्क रेखा ही क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे कारण है जो जून क्रांति है, जून क्रांति है, जो जून क्रांति, जो जून क्रांति है, जून क्रांति में सूर्य की स्थिति, जून क्रांति में सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। इस कारण इसको कर्क रेखा बोला जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा उन 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है या अंकित है। तो दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, इधर कर्क रेखा है, इधर मकर रेखा है। तो जो इनके बीच का एरिया है इसको उष्ण कटिबंधीय एरिया बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, इनके जो बीच का क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो दोस्तों, जो एक कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ये भारत के अंदर से गुजरती है। और जो भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है ये भारत से नहीं गुजरती। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है और जो भूमध्य रेखा है और जो मकर रेखा है ये भारत से नहीं गुजरती। तो दोस्तों, जो जून क्रांति होती है तो इसमें जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क राशि में होती है। इस पर जो सूर्य होता है वो सीधा लंबवत पड़ता है, जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है इस पर। तो दोस्तों, आपके लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं जिसमें हम वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में उसका आंसर देंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करें। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आज का क्वेश्चन है आपको बताना है जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए और बाद में हम वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो अब हम देखते हैं जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जिन राज्यों से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है हम उन राज्यों के नाम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से वो राज्य है। तो आपके सामने ट्रिक लिखी है, मित्र पर गमछा झाड़। तो जो गमछा होता है वो मित्र पर ऐसे हम झाड़ देते हैं, तो झाड़ ने लिखकर हमने झाड़ लिख दिया है, तो मित्र पर गमछा झाड़। तो हम बनाएंगे जो मित्र है, मित्र में जो आपको मी दिखाई दे रहा है, मी से बनेगा मिजोरम, मिजोरम। आगे जो त्रै है, त्रै से बनेगा
त्रिपुरा, त्रिपुरा। आगे पै है, पै से बनेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे रै है, रै से बनेगा राजस्थान, राजस्थान। आगे है गमछा, गमछा में गै से बनेगा गुजरात, गुजरात। आगे मैं है, मैं से बनेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे छह है, छह से बनेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आगे जो झार है, झार से बनेगा झारखंड, तो दोस्तों ये है अपनी ट्रिक मित्र पर गमछा झार। इससे हमारे जो स्टेट बने हैं 8 स्टेट है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो अब हम उसका आपको आंसर बताएंगे। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो आपके लिए उसका आंसर है, वो है 21 जून। आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा था, आशा करता हूं आपको इसका आंसर याद होगा। तो ये थी अपनी दोस्तों ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके लिए हम आपका सॉल्यूशन अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।